हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाशिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बेटा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 12th के बाद जेई या नीट के एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं और जिन बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आती है, फिजिक्स को लेके हमारा प्लान है कि हम फिजिक्स को एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं 11th और 12th के सीक्वेंस वाइज उनको जो है अपलोड करते जाएंगे। तो इसी सीरीज में हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन और इसमें बेटा हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज से। हमारा पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए बेटा, all the quantities that can be measured are called physical quantities। जिन भी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा गया? जिन भी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको भी मेजर किया जा सके दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, वर्क है। देखो, इनको मेजर करने के तरीके रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे, बट ये बात समझ लो, जिन भी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप मटेरियल ये जो नोट्स है नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड पहली क्वांटिटी है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का कोई सेंस ना हो, कोई स्पेसिफिक जो है आइडिया हम लोग डायरेक्शन को लेकर नहीं बोलेंगे। इवन कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन भी होती है, बट बहुत ज्यादा अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोले तो इनमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं किए जाते। ठीक है बेटा, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर। जैसे हमारे पास डिस्टेंस है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, टाइम। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज है दोज आर स्केलर क्वांटिटीज। गॉट इट? तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो रही है। बट क्या ये इनफ है किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए? नो। एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगी, जिन फिजिकल क्वांटिटीज में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होंगे उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि हमारे पास किस तरीके से लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से कोई फिजिकल क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है, फोर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। तो बेसिकली जो आइडिया है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन की बात होनी चाहिए, स्पेसिफिकली क्लियर डायरेक्शन हमारे पास होनी चाहिए, सिंगल पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन हो। थर्ड, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा हम इन फिजिकल क्वांटिटीज में देखेंगे कि फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्हीं फंडामेंटल और जो हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं जिनमें स्केलर क्वांटिटीज बोलूं चाहे वेक्टर क्वांटिटीज बोलूं, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है? बेसिकली बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड हम लोग जो देखेंगे तो हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। कितने तरह की? दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, जिनमें फर्स्ट वन है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, अ सेट ऑफ physical quantities which are
completely independent of each other and all other physical quantities। क्या मतलब हो गया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, उन पे ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली हमारे पास इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स भी रहेगी, तो उनको बोला जाएगा फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली उनको क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फिजिकल यूनिट्स। जैसे हमारे पास, अगर मैं इसमें बात करूं कौन कौन से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ हमारे पास, मैं ऐसा कर लेता हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेटा, पहली हमारे पास कौन सी है? लेंथ। हम आगे इनकी यूनिट्स भी पढ़ेंगे, बट इनकी जनरली मैं ऐसा कर लेता हूं, यूनिट यहां पे लिख लेता हूं। लेंथ की यूनिट क्या रहेगी? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या रहेगी? मीटर। मैं पूरा लिख लेता हूं, और इसका सिंबल, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? एम से, स्मॉल एम से। दूसरा बेटा मास, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। मैं आगे टाइप्स ऑफ यूनिट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट बेसिकली ये मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूंगा कि जो हमारे पास यूनिट है लेंथ की वो मीटर है, मास की किलोग्राम है। किलोग्राम का सिंबल क्या है? केजी। नेक्स्ट टाइम। टाइम इज आवर नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी यूनिट है सेकेंड और सिंबल है एस। अगला टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और सिंबल के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा? एम्पियर, और सिंबल कैपिटल ए। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करेंगे मोल में, और इसका सिंबल है बेटा MOL। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका सिंबल रहेगा, जिसकी यूनिट रहेगी कैंडेला, और इसका सिंबल रहेगा CD। इस तरीके से ये डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और अगर हम इनमें यूनिट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको यूनिट्स बताई, ये तो मैंने एक जनरल टाइप ऑफ यूनिट आपको बताया कि जो जैसे MKS यूनिट है, या मैं SI सिस्टम बोल दूं। इन जनरल जो रिलेशनशिप हमारे पास है, जैसे आइडिया ले लेते हैं, हमारे पास कोई रॉड है, मान लीजिए, ये मान लीजिए एक रॉड हमारे पास है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 5 मीटर। मान लीजिए इसकी लेंथ में 5 मीटर कंसीडर करके चलो, तो लेंथ ऑफ रॉड देखिए 5 मीटर। 5 इज व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI सिस्टम। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 500 सेंटीमीटर। मीटर भी इसकी यूनिट है, सेंटीमीटर भी इसकी यूनिट है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें तो 5 मीटर बोलूं या इसको 5 सेंटीमीटर बोलूं, फर्क क्या है? देखो, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इनके
जो टाइप ऑफ यूनिट है और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पे 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मीटर में, मीटर हमारे पास क्या है, यूनिट है, गॉट इट। और यहां पे 500 क्या है, ये सेंटीमीटर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप देखेंगे कि जो N1 U1, N1 इज फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमेशा बराबर होगा सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए N2 U2। मींस सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कुछ और होगी और सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ और होगी। बट अगर जो हम वैल्यू की बात करें सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। दैट विल बी ऑलवेज सेम। ऐसा नहीं होगा कि 5 मीटर कुछ है और 5 सेंटीमीटर कुछ और चीज होगी। दैट विल बी सेम। हाँ, ये जरूर है कि उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रहेगी। तो इन जनरल जो हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और हम ये देखेंगे जो u है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यूनिट हमारे पास बड़ी है तो न्यूमेरिकल नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वो कम होगी। जैसे आप यहां देख लो 5 मीटर, मीटर बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर। 5 हमारे पास छोटी वैल्यू है कंपैरेटिवली 500। बट एज अ होल हमारे पास क्या है, 5 मीटर इन जनरल मेजरमेंट में 500 सेंटीमीटर के ही बराबर है, फर्क कुछ नहीं है। बस हम लोग जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। डन बेटा। तो जो इनकी सेकंड हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज होती है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहली बोली थी हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड हम बोल रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको डेराइव किया जाएगा अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, एक दूसरे की हेल्प से, जो डिपेंडेंट होगी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। गॉट इट। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज, आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे स्पीड है बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देख लीजिए यहां पे दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, लेंथ और टाइम यूज हो रही है। वॉल्यूम ऑब्वियसली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो L क्यूब हमारे पास हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या चीज है, एक्सेलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। फोर्स इज व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो एक्सेलरेशन को भी अगर आप डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप देखते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, आप इनको तोड़ना शुरू करोगे तो यू विल सी कि ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे ही डिपेंड कर रही है। गॉट इट। तो सिमिलरली फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यहाँ पे फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन डेराइव्ड। तो एक्सेलरेशन को फिर तोड़ो स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड को फिर तोड़ो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से हम करेंगे। जैसे फोर्स है, प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास फिर आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन सिमिलरली हमारे पास तोड़ी जाएगी स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। गॉट इट। फिर आगे लेंथ टाइम और एरिया हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ के केस में आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनको हम डेराइव करेंगे डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बेस्ड, या उनकी हेल्प लेंगे किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करने में। गॉट इट। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यूनिट्स की। अब देखो यूनिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका हमें चाहिए था। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट कम्युनिटी ने जो है यूनिवर्सली है ना एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न एक्सेप्ट किया, जिसपे हमने ये बोला कि भाई
हमारे चाहे किसी भी कंट्री की बात हो, किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी जगह पे, दो अलग अलग जगह पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने का, मेजर करने का एक ही तरीका हो, सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो। जैसे पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है यूनिट्स का, वो है एफपीएस या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसमें देखो बेटा फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है? ऑब्वियसली लेंथ, मास एंड टाइम। जो एफपीएस सिस्टम है, लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड से। लेंथ किस में मेजर की जाएगी बेटा? फुट। एफपीएस। मास किस में? पाउंड। और टाइम किस में? सेकंड। ठीक, ये एक तरीका है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद सेकंड है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जिसको हमने बोला गशियन सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है बेटा? इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, सीजीएस में फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सेम, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। देखिए सीजीएस, सीजीएस माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकंड। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर ये लेंथ की यूनिट है बेटा, ग्राम मास की यूनिट है, और सेकंड टाइम की यूनिट है। ठीक, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इज अबाउट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम ऑल्सो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम। अब देखो जो लेंथ की यूनिट रहेगी वो मीटर रहेगी, टाइम की यूनिट क्या रहेगी? सेकंड रहेगी, और मास की यूनिट क्या रहेगी बेटा? किलोग्राम। गॉट इट? सेम रिस्पेक्टिवली हमारे पास देखो लेंथ मेजर होगा मीटर में, मास मेजर होगा किलोग्राम में, टाइम मेजर होगा सेकंड में। यस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या इसको बोला जाता है एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट में क्या होगा बेटा? हमारे पास तीन जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम, हम ले ही रहे थे। उसके अलावा चार न्यू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को भी ऐड किया गया, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, और उसके साथ दो अलग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी ऐड की गई। सो व्हाट वी हैव इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस सिस्टम। जो एसआई यूनिट है दैट इज सिंपली द मॉडिफिकेशन ओवर MKS system, and so it is also known as rationalized MKS system. क्या बोला जाता है? Rationalized MKS system. Besides the three base units of MKS system, 4 fundamental and 2 supplementary units are also included in the SI system. हमारे पास मैंने बताया जो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम, उसके अलावा हमारे पास 4 अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने ऐड किए। मैंने टेबल इसमें बना रखा है, सीरियल नंबर आप देखें, फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट एंड सिंबल। पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ऑब्वियसली इसका यूनिट मीटर है, सिंबल एम है। दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? मास, इट्स यूनिट विल बी किलोग्राम, सिंबल विल बी केजी। नेक्स्ट वन टाइम, यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। नेक्स्ट fundamental physical quantity is temperature, its unit is Kelvin, symbol is K. Yes. Now next one is electric current. Electric current की unit ampere है, symbol ampere. A, capital A is its symbol. ध्यान रखना जब भी हम लोग साइंटिस्ट नेम बेस्ड यूनिट करेंगे, कंप्लीट लेटर लिखना हो तो फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल. ओके, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD. गॉट इट. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हमने क्या बोला था? मोल इसकी यूनिट रहेगी, एंड MOL विल बी इट्स सिंबल. इसके अलावा हमारे पास
दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, एक्चुअली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी। एक प्लेन एंगल की बात होती है, दूसरी सॉलिड एंगल की बात होगी। डिटेल में हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जो हमारे पास प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशन में यूज होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में यूज होता है। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। इसको देखो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ओके, प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ओमेगा। और सॉलिड एंगल की यूनिट रहेगी स्टीरेडियन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेटा इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जितनी भी तरह की डिफरेंट जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखना सीखेंगे। एक बार अगर हमें जितनी भी फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने आ जाए, अगर डायमेंशंस लिखने आ जाए तो हमारा काफी काम आसान हो जाता है और हमें जो हमारी समझ है फिजिक्स में वो बढ़ जाती है और हम बहुत इजीली जो है फिजिक्स में आगे कनेक्ट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग जरूर, मैं ट्राई करूंगा जितनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हम कवर कर पाए वो मैं रिकॉर्ड करूंगा और वो आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा। तो जितना बताया आई होप आपने समझ लिया होगा और आपको ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया या इंट्रोड्यूस किया फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।